गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित सैनी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियल मैम रीजनिंग पे। हमारा कंटेंट ही हमारी पहचान। तो भैया आप लोगों के सामने हमेशा की तरह साइंस के अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो इसको क्या करने हैं, अच्छे से आप लोगों को आंसर करने हैं, अच्छे से इन सभी के नोट्स बना लेने हैं आप लोगों को क्लियरिटी से, और हर एक चीज़ को कंप्लीटली हर एक क्वेश्चन को मैं टोटली एक्सप्लेन करके आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, और साथ में जितने भी और भी ऑप्शन है उन सभी की कार्यवाही भी अपन साथ साथ में कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज को पढ़ के चल रहे हैं सर और अपन काम नहीं कर रहे, एक ही आंसर देख रहे हैं, नहीं, एक एक क्वेश्चन के साथ तीन तीन चार चार क्वेश्चन आप लोगों के हो रहे हैं। ठीक है, आज का देखो पहला वाला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है भैया, वो पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, कि भैया 1 किलोवाट घंटे का मान कितना रहता है। देखो रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ दे रखा होता है, कहीं पे कुछ दे रखा होता है, मतलब वैल्यू को ही आपस में घुमाया जाता है, एक्चुअली कुछ नहीं करा जाता। आपसे पूछा है, आपसे एक्चुअल में पूछा क्या है, वो पूछा है आपसे 1 किलोवाट आवर, 1 kWh जो होता है उसकी वैल्यू आप लोगों से पूछे। क्या पूछे? 1 kWh की वैल्यू पूछे। अब मुझे बताओ 1 kWh की वैल्यू कैसे कैसे लिखेंगे, इसी को देखो अपन लोग कार्यवाही कर लेते हैं। 1 लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया। किलो को किलोवाट को क्या लिखेंगे, किलो को लिखूंगा तो 10 की पावर 3 आता ना, 1000 से गुणा करते हैं। अरे करते हो कि नहीं करते, तो 1000 से गुणा कर देंगे। फिर अपन क्या करते हैं भैया, वोट आवर है, घंटा है, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाता है, हो जाएगा 60। 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करा, और उन मिनटों को सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर से 60 से गुना करने पड़ेगा, और ये आंसर आएगा जूल में आएगा। किसमें? जूल में आएगा। अब देखो कितना आ गया, ये आएगा भैया 36 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 3 तो यहां से होगी, 2 आगे से यहां से उठ के एक 60 से एक एक पावर वहां आ गई, तो 10 की पावर 5 आ गई भैया। 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। एक या तो ऐसे दिया हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन, देखो इनमें से ऑप्शन है क्या 36 गुणा 10 की पावर 5? नहीं भैया, 36 गुणा 10 की पावर 5 कहीं नहीं है सर, तो ये वाला नहीं लिखेंगे। अच्छा इसको एक बात बताओ, मैं 36 गुणा 10 की पावर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3.6 गुणा, यहां से एक कम कर दिया मैंने पॉइंट लगा के, एक 10 निकाल लिया ना, तो यहां हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं भाई साहब। और 3 गुणा 10 की पावर 6 जूल क्या होता है, 3.6 मेगा जूल भी होता है। देखो ये वाला पहले वाला ऑप्शन रहा आप लोगों का, आंसर आ गया ना, पहले वाला ए आंसर सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में क्या करना है, कुछ नहीं करना, रटना वटना तो चीजें है ही नहीं आप लोगों को। देखो किलो आ गया, किलो को 1000 लिख लिया मैंने, भाई किलो को 10 की पावर 3 ही लिखते हैं भाई साहब, ये लिख लिया। वोट आवर, आवर करोगे 1 घंटे को मिनट में चेंज करा, 60 से गुणा, उन मिनटों को फिर सेकंड में चेंज करा, फिर 60 से गुणा भाई साहब, और आगे लगा दो जूल। क्या लगाओगे, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा सर। ठीक है, और इसको लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल भी अपन लोग इसे लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इसका आंसर आ जाएगा पहले वाला, या फिर इसको आप लोग 3.6 10 की पावर 6 को हटा के मेगा भी लगा सकते हो, मेगा जूल हो जाएगा। 3.6 गुणा 3.6 10 की पावर 6 को मेगा लिख दोगे तो 3.6 मेगा जूल भी हो जाएगा। ये वाला भी कई ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन दिमाग से खेलना है, जो भी चीजें होंगी आप लोगों को आती ही होंगी, कहीं नहीं जाना। ठीक है, अभी देखो आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा गया भैया, क्या पूछा गया, जल्दी से मुझे पहली बात तो इसका आंसर दे दो आप लोगों से, क्या पूछा गया है। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 बल्ब इन ए हाउस, 1 ग्लो ब्राइटर देन द अदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछा है कि एक घर में 2 बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। भैया कोई घर है, आप ही का घर है, एक आपके होल में 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, एक बल्ब तो कम चमक रहा है और एक बल्ब ज्यादा चमक रहा है, ऐसा क्यों, क्या काम हो गया भैया। ये लगो मैंने लगा दिए, एक बल्ब तो मैंने यहां लगा दिया और एक बल्ब मैंने यहां लगा दिया, इस बल्ब को नाम दे दिया मैंने ए और इस बल्ब को नाम दे दिया मैंने बी। तो आपसे बोला गया है कि ए वाला जो है ना वो तो अधिक चमकीला है, ज्यादा चमक रहा है, और जो बी वाला है वो बेचारा कम चमक रहा है, मतलब ये तो कम चमकीला है और ये ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है, अधिक चमक रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई साहब, ऑप्शन पढ़ लो भैया। चमक प्रतिरोध पर निर्भर करती है, दोनों बल्बों में समान प्रतिरोध है, चमकदार बल्ब में प्रतिरोध अधिक है, या फिर कम जलने वाले में प्रतिरोध ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग,
जब मैंने आपने मेरी थ्योरी क्लासेस ली होंगी, जब अपन पढ़ रहे थे क्या, अपन करंट पढ़ रहे थे, तो करंट में ये वाला कंसेप्ट भी मैंने हूबहू बताया भाई साहब आप लोगों को, और वर्क पावर एनर्जी में भी बताया। देखो अगर मैं एक चीज बताऊं, एक फॉर्मूला होता है करंट में, किसका, वीआईपी का फॉर्मूला बोलते हैं उसको, किसका, पावर का फॉर्मूला, वीआईपी का फॉर्मूला। तो देखो वीआईपी के फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं वीआईपी, तो ये होता है P बराबर हो गया V इंटू आई, P बराबर हो गया सर V इंटू आई। V इंटू आई का मतलब क्या हुआ कि भैया पावर जो है, शक्ति जो है, पावर जो है वो किसके बराबर होगी, V वोल्टेज इंटू आई, उसमें जो प्रवाहित हो रही होगी धारा उसके बराबर बोलते हैं P बराबर V इंटू आई। अच्छा P का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, P बराबर एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं। P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। क्या होता है भैया, V स्क्वायर अपॉन R से भी लिखते हैं P का फॉर्मूला। मैंने 2-3 फॉर्मूले बना के बताए थे, अगर आप लोग याद नहीं रखते वो अलग बात है, किसी ने अपने थ्योरी के लेक्चर नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जाके देख लो। फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग हर एक वीडियो आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर करा रखा है, तो वहां से देख लेना। देखो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। अब मुझे बताओ, जो P हो गई पावर, R क्या हो गया, R यहां पे है प्रतिरोध, और V क्या है, V तो वोल्टेज है ही, ठीक है। तो P क्या हो गया, आप लोग बताओगे कि सर इसमें यहां पे मैं बोल सकता हूं P जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, R के। भैया किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, किसके, R के। ये रहा जी, तो P किसके एंटी प्रोपोर्शनल हो गया, R के। अब देखो खाली जगह पे चलते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या बात बतानी है आप लोगों को, मुझे एक बात बता दो। मैंने बताया कि P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, सॉरी V स्क्वायर अपॉन R, यहां पे नहीं आएगा, इंटू नहीं आएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया R के। तो यहां से एक बात बताओ भाई, जो बल्ब ज्यादा चमक रहा है ना, ज्यादा चमकीला है, चमक ज्यादा है उसकी, किसी बल्ब की अगर चमक ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी कि नहीं, अरे पावर ज्यादा होगी ना, और अगर पावर ज्यादा होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा भैया। और अगर मैं एक बात बता देता हूं, अगर किसी प्रतिरोध की चमक जो है वो चमक क्या है, कम है चमक, तो चमक कम है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए उसकी पावर कितनी होगी। आप लोग बताओगे सर उसकी पावर भी क्या होगी, कम। अगर उसकी पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा भैया, उसने रेजिस्टेंस ने ज्यादा बिजली खींच ली, इसीलिए कम चमक रहा है वो। तो आप लोग क्या बताओगे, कम जलने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। यहां पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला, ये रहा ऑप्शन आप लोगों का, ऑप्शन डी वाला, ये रहा भैया आप लोगों का ऑप्शन डी। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि द डिम बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस। अरे सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस मतलब धारा को रेजिस्ट करने वाला, धारा को रोकने वाला, करंट को रोकने वाला। तो करंट को रोकेगा कौन, आप लोग बता रहे हो भैया करंट को रोकेगा, धारा को अपोज करेगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो जैसे ही रोक रहा है धारा को अपोज कर रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, वो उसकी जो पावर होगी, ताकत होगी, चमकीला ब्राइटनेस होगी, वो कम हो जाएगी। समझ में आ गई ना। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, या फिर P बराबर I स्क्वायर इंटू R। 3 फॉर्मूले होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आप लोगों से पूछा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, बिजली खपत बिल किसके माप पर आधारित है। भाई आपसे पूछा गया क्वेश्चन जो है, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि भाई बिजली खपत जो होती है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, बिजली खपत की बात करते हैं। तो देखो ये रही जी बिजली खपत। तो आप मुझे एक बात बताओ, बिजली खपत की बात कर लेता हूं भाई, घरों में जो लाइट आती है वो आप लोगों की यूनिट निकलती है ना, यूनिट जो निकलती है, ठीक है, वो यूनिट एक्चुअली होती क्या है, क्या होती है भैया यूनिट, क्या वो कोई आप लोग उतने एम्पियर की धारा खर्च करते हो, या फिर ओम होता है, या फिर वोल्टेज होता है, वोट होता है, क्या होता है एक्चुअली। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, बिजली खपत होती है वो हमेशा किस पे आधारित है, किस मान पे आधारित है। तो सबसे पहले तो याद रख लेना वो वोट पे आधारित है, वोट पे। और वाट क्या करता है, वोट क्या करता है, जल्दी से बता दो। अरे पावर नापता है ना, शक्ति नापता है, ऊर्जा, ठीक है। तो बताता हूं मैं, जो बिजली खपत होती है वो बेस्ड ऑन द किलोवाट आवर होती है। किस पे, किलोवाट आवर पे बेस्ड होती है, KWH पे बेस्ड होती है भाई। तो आप लोग लिखना, बिजली खपत किस पे बेस्ड होती है, किलोवाट आवर पे बेस्ड होती है। अच्छा किलोवाट आवर को कैसे लिखोगे, किलोवाट आवर। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन गया था, उसमें 1 किलोवाट आवर को अपन ने चेंज करके देखा था, ठीक है, किलोवाट आवर से लिखते हैं। और ये बेस्ड किस पे होती है भैया, वोट पे बेस्ड होती है। कौन से वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 4 में
में से कौन से वाला 1 क्लियर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ओनली 1, ओनली ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भैया बिजली खपत जो होती है वो किलो वोट आवर पे बेस्ड होती है, किलो वोट आवर पे, ठीक है। और किलो वोट आवर आप लोगों को पता ही है, यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 100 वोट। किलो वोट एनर्जी, इसको क्या लिखोगे, किलो वोट आवर को यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1000 वोट, ठीक है। और यूनिट कैसे निकालनी है वो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन कर ही ले, यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों के, क्लियर हो गया तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, बहुत वाला, हाँ देखो, हाँ यूनिट वाला नहीं करा था, अभी कर रहे हैं, ये वाला यूनिट वाला क्वेश्चन आ गया, देखो आपके, अभी कर लेते हैं। यूनिट कैसे निकाली जाती है, आते हैं ना, बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं कि सर इतने इतने वोट का इतना बल्ब है, 2 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, जल रहे हैं घर में, 1 महीने तक जलते हैं, तो 1 महीने का किराया बता दो, कितनी यूनिट निकलेगी, कितने पैसे, 1 यूनिट के अगर इतने रुपए लगते हैं तो कितना पैसा खर्च आएगा, ऐसे पूछा जाता है ना। बिल्कुल, अभी सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है भैया, वो क्या क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से मुझे बताओ कि सर हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 100 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं, 10 घंटे तक प्रयोग किया जाता है, यदि खपत लागत 5 रुपए प्रति यूनिट है, जो आपकी खपत है वो 5 रुपए लगते हैं 1 यूनिट के, तो बिजली की खपत की लागत ज्ञात करो। अरे कुछ नहीं है, मतलब कि आप लोगों को जितना बिजली कंजम्पशन हो रहा है आप लोगों का, कि ए 100 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जितनी बिजली कंज्यूम हुई है ना उसका तुम्हें खर्चा बताना है, सीधी सी बात है। खर्चा कैसे बताओगे, खर्चा तभी बता पाओगे ना जब यूनिट पता होगी। भैया यूनिट कैसे आती है, तो मुझे एक बात बताओ, यूनिट का फॉर्मूला जल्दी से बता दो आप लोग। भाई अपन घरों में जो बिजली लगती है अपने, वो यूनिट में ही तो आती है भाई। घर वाले बोलते हैं इस बारी तो इतने 500 यूनिट आ गई, 200 आ गई, 100 यूनिट आ गई, जो भी आपके आती हैं, ठीक है। आप लोग बता रहे हो यूनिट कैसे निकाली जाती है। देखो यूनिट निकालने का तरीका होता है वोट इंटू घंटा अपॉन 1000। क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे तो करेंगे वोट, इंटू आ जाएगा भैया घंटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, 1000 से भाग दे दोगे इनका, तो किसका फॉर्मूला हो गया, यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा सर ये। अच्छा यहां से यूनिट निकाल लेते हैं और फिर यूनिट को 5 से गुणा कर देंगे तो फिर पैसे आ जाएंगे अपन को, तो पैसे ही निकलवाए हैं उसने। तो देखो वोट, 100 वोट का एक बल्ब, तो 100 वोट की जगह मैंने 100 वोट लिख लिया भाई साहब, क्योंकि 100 वोट का एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितनी देर तक जलता है, 10 घंटे तक जलता है। अब देखो उसने सिर्फ 10 घंटे बताए, ऐसे नहीं बताया 10 घंटे तक 1 महीने जलता है, 1 महीने जलता तो 30 से गुणा कर देता, 10 दिन तक जलता तो 10 से गुणा कर देता। अरे ये तो 1 दिन का निकाला ना अपन ने, 100 गुना 10 तो 1 दिन का निकाल लिया अपन ने। अगर इससे 2, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, जितना भी पूछे उतने दिनों का गुणा कर देना। यहां पे पूछा नहीं है, 1 ही दिन के लिए पूछा है, तो अपन ने 100 गुना वोट इंटू घंटा, वोट कितना 100, घंटा कितना 10 घंटे तक जलता है, 1000 का भाग दे देना है भाई साहब। देखो 1000, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 1 ये कट गई, कितना आया 1 यूनिट खर्चा। भैया 1 यूनिट निकाली है इसने बल्ब ने, तो कितनी 1 यूनिट निकाली। भाई इतनी देर जलता है, 100 वोट का एक बल्ब है और 10 घंटे तक जलता है, तो सर निकलती कितनी है, 1 यूनिट निकली है। अब बताओ 1 यूनिट जो निकली है और 5 रुपए उसका खर्चा बता रहा है, तो कितने आ जाएंगे 5 रुपए। सीधी सी बात है भाई साहब, ये वाला रहा जी आपका आंसर। कौन से वाला करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का सर ए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे निकाला फिर से बता देता हूं, यूनिट का फॉर्मूला होता है वोट इंटू घंटा अपॉन 1000, 1000 का भाग लगा दो, वोट और घंटा से गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो वोट कितने 100 वोट इंटू 100, भाई 10 घंटे तक जलता है, और 1000 का भाग लगाओगे 1 यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट का पैसा 5 रुपए लगता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे भाई साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया भाई साहब, क्वेश्चन क्या पूछा है इस पे ध्यान दो जल्दी से मुझे एक बारी। क्वेश्चन पे देखो, बायोगैस मेनली कंटेंट्स ऑफ, बायोगैस मुख्य रूप से डेस होती है, बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होती है। सबसे पहले आपसे पूछा है बायोगैस पूछी गई है, तो यहां लिख देता हूं बायोगैस। तो बायोगैस के बारे में जल्दी से बताओ। अब बायोगैस की बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से बायोगैस में क्या क्या होती है आप लोगों को बता देता हूं। बायोगैस में भैया होती है, एक तो मीथेन होती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें होगी भैया एक तो होगी साथ में मीथेन, प्लस में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मीथेन कितनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है ये भी बता देता हूं। अगर ऑप्शनों की बात करें तो देखो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये नहीं होता, हाइड्रोजन और मीथेन ये भी नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बिल्कुल जी ये होता है, ऑप्शन सी होता है। अब इसकी कार्रवाई पोस्टमार्टम पूरा कर लेते हैं।
हैं। मैं आपसे बताता हूं कि भाई अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात कर लेता हूं भाई साहब किसकी, गोबर गैस की जो होती है, बायोगैस को गोबर गैस भी आप लोग हिंदी में बोलते हो, ठीक है। तो बायोगैस की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो होती है भाई साहब मीथेन, ये अपन को पता है, प्लस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं। अब आपसे ये तो पूछ लिया, अब मुझे जल्दी से फटाफट इसकी परसेंटेज बता दो, कितने परसेंट रहती है मीथेन, मीथेन कितने परसेंट रहती है उसके अंदर, क्या बताओगे? 50 से 75% के बीच में रहती है सर, 50 से 75% के बीच में मीथेन रहती है उसमें, कितने? 50 से 75%। अगर CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो क्या बताओगे सर? 25 से लेके 45% के बीच में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 25 से लेके 45%। और मीथेन कितनी, मीथेन कितनी होती है, जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग बताओगे सर 50 से लेके 75% होता है, 50 से 75% मीथेन। मीथेन याद रख लोगे ना। बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और प्लस में मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 45%, अगर आपको परसेंटेज भी पूछ ले घबराना नहीं है। और ज्यादा क्या रहती है, मीथेन रहती है CH4, कितनी? 50 से 75%। आ गई समझ में? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से देखिए भाई साहब। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे लग चुका है। देखो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस इज मेनली, देखो वहीं से ये वाला क्वेश्चन भी उठाया गया है भैया, उसी क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन भी उसको थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लिया गया आप लोगों से। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर करो। कुकिंग गैस इज मेनली, कुकिंग गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, आपसे पूछा गया है भैया कुकिंग गैस। कुकिंग गैस मतलब जिस पे खाना पकाते हो, जिस गैस का यूज करके खाना पकाते हैं। तो देखो कुकिंग गैस को अपन नॉर्मली जो आपके बायोगैस होती है या फिर गोबर गैस जो होती है, जिसको बायोगैस आप लोग बोलोगे या फिर गोबर गैस बोलोगे, ठीक है, गोबर गैस, तो इसी को एज ए कुकिंग पर्पज के यूज में लिया जाता है, ठीक है, इसे कुकिंग गैस कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया बायोगैस जो होती है वो उसमें जो मेन घटक होता है, मेन कंपोनेंट, वही तो पूछा है, थोड़ी देर पहले ही देखा था। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है। क्या बताओगे, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर। तो आप लोग इसका आंसर आपने ये वाला मीथेन टिक कर दिया होगा, सी आंसर जो है वो पहले से आपने टिक कर दिया होगा, क्या? मीथेन कर दिया होगा सर, CH4। अब देखो मीथेन क्यों टिक करा, हमें पता है कितने परसेंट मीथेन रहती है सर, 50 से 75%। तो उसमें सिर्फ मीथेन ही पड़ी रहती है, किसमें? कार्बन में, सॉरी गोबर गैस में, बायोगैस में। अच्छा बायोगैस को बनाते कैसे हैं ये भी मुझे बता दो, ये भी मुझे बता दो भाई, बायोगैस कैसे बनाते हैं। देखो कोने में चलते हैं, इधर बता देता हूं आप लोगों को मैं बायोगैस कैसे बना जाती है। अपन बात करते हैं बायोगैस की, ठीक है। तो बायोगैस कैसे बनाते हैं, एक्चुअली कुछ कार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंग्लिश में जिनको बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने ले लिए, मैंने कार्बनिक पदार्थ ले लिए, कुछ कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। उन कार्बनिक पदार्थों को क्या करा जाता है, उन कार्बनिक पदार्थों का ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको गलाया जाता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। उनका ब्रेक डाउन करा जाता है कहां पे भैया, एयर की अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, हवा नहीं उसको पैक कर देंगे एकदम से, और हवा की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे उनका भैया, ठीक है। किसके? कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और उससे बनेगी गोबर गैस या बायोगैस। और उस बायोगैस का उसमें मेनली जो होती है वो मीथेन होती है, CH4 होती है, मैंने बता दी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, CO2 भी होती है। समझ में आ गई आप लोगों के? तो बिल्कुल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही थे भैया आज के आप लोगों के क्वेश्चन। आई होप आपने जो ये वीडियो है ये इंजॉय किया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। और साथ में क्या करना है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं अपने चैनल को, प्रियल मैम रीजनिंग को, आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना भैया। टारगेट को जल्दी से जल्दी 100K को अचीव कराओ, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोगों को करते रहना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हम लोग आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। आपके एग्जाम से पहले आपको नॉलेज को बढ़ाना ही हमारा क्या है भैया, टारगेट है। तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।